सोशल मीडिया पे अपनी प्रोडक्ट, अपना कंटेंट या फिर अपनी सर्विसेज बेचने का बेहतरीन तरीका क्या है? देखिए सोशल मीडिया पे ना अब कोई एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। हम्म। अब इसमें ना दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं समझना। पहला तो आपका पर्सनल ब्रांड होना चाहिए, मतलब कि आप एज अ पर्सन क्या हैं हम्म। और आपकी अपनी स्किल्स क्या है, आपका अपना स्किल सेट क्या है। और दूसरी आ जाता है आपका कंपनी, कि वो कंपनी मार्केट की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है जो बाकी अगर कर भी रहे हैं तो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। डिस्टिंक्शन होनी चाहिए हाँ, फिर। डिस्टिंक्शन होने चाहिए। फिर इसमें एड्स आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे नज़दीक जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल काम है ना, वो है ऑर्गेनिकली आप लॉन्ग टर्म चेन लेके चलें। आपका काम कोई भी है ना, उसको 1 से 1.5 साल दें और उस पे टिका के आप अच्छा खासा कंटेंट तैयार करें, वीडियोस बनाएं, सोशल मीडिया पे वो वाला कंटेंट रिसर्च करके तैयार करें जो कि लोग जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं। गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, टिकटॉक क्रिएटर इनसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह का कंटेंट बिकता है, किस तरह का कंटेंट लोग देखते हैं। अभी तो चलें ठीक है, हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे सामने एक महंगा माइक है, कि अच्छा खासा इक्विपमेंट है। आज का जो जिस तरह के रजब भट्ट हैं, डकी भाई हैं, इनके पास इन्होंने जब स्टार्ट भी लिया था और अब भी कोई ये इतने महंगे इक्विपमेंट इनके पास नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा किस तरह कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने इसके मुझे। इसके ऊपर जो हाँ, मेन वजह ये कि वो पहली चीज़ हमें नज़र आता है उनके अब के व्यूज़, हमें नज़र नहीं आता कि 6-7 साल जर्नी जो पहले उनका जो है। उनकी जर्नी थी वो क्या थी। हम्म। मैं बात करूँगा एज़ अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, हम्म। मैं किसी की सपोर्ट या किसी के खिलाफ नहीं मतलब जा यू आर रहा। नॉट मैं टॉकिंग अबाउट कंटेंट। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि वो हमें जो लगता है ना इतने मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे थे, उसके पीछे कितने सालों की उनकी स्ट्रगल है, ये भी चीज़ बड़ी ज़रूरी है। और अब अवाम का टेस्ट और प्रेफ़रेंस चेंज हो गया। बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, अब वो खुल के बयान करते हैं कि जी ये फैमिली व्लॉगर्स हैं, ये व्लॉग्स दिखाते हैं। बात वो नहीं है, बात ये कि जो अवाम देखना चाहती है ना, वो उसके ऊपर आ गई है। आवाम देखना चाहती है या जो आवाम को दिखाया जाता है, माइंड बनाया जाता है उनका? यार ये भी चीज़ आती है, लेकिन ना अवाम अब देखिए ना 25 करोड़ की बिग अवाम है। बॉस का एक जो एक बड़ा एक ट्रेंड हुँ, चला हुँ। था इंडिया के अंदर, हुँ, उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया। बिल्कुल। उसी ट्रेंड को लेकर ये जो आपके टक्की भाई बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा दूसरा भट्ट है, फलां है, दे हैव ब्रॉट इट टू देयर ओन होम एंड दे आर सेलिंग देयर ओन फैमिली एंड ओन, हुँ, हुँ। मतलब है कि अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको सेल कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ। इसमें क्या क्रिएटिविटी है? तो फिर आप ये कह दें कि जी ये कोई आवाम देखना चाह रही है, तो इसका मतलब है कि उनको इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है ना। सर वो भी बात आपकी ठीक है, लेकिन हर चीज़ के ना एक मार्केट है और उन्होंने वो एक मार्केट बनाई है। आप ये देखें कि 25 करोड़ की आबादी है, आबादी तो नहीं है आपकी बढ़नी, आबादी आपकी वही है। बीच में पहले क्या थे, सिर्फ ड्रामाज, लोग सिर्फ ड्रामाज देखते थे। अब ड्रामाज के साथ उनको एक और एंटरटेनमेंट मिल गई है। तो अब लोगों के पास एक ऑप्शन और चॉइस आ गई है। और ये 2015, 16, 17, 18 का दौर था जब ये व्लॉगिंग का दौर आया था, जिसके बाद से फैमिली व्लॉगर्स हो गए या इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा चढ़े। अब जो आगे दौर आ रहा है ना, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन, बिजनेस ऑटोमेशन और इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आपने कंटेंट बनाना है। मैं कितने दिनों से, बल्कि कई कई अक्सर तकरीबन रोज़ ही ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने खुद न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी अर्सा काम किया है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को ग्राउंड अप खड़ा किया है। लाहौर में 2-3 बड़े न्यूज़ चैनल्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एसोसिएटेड रहा हूँ और मैं उनको $500-100 मंथ से $10,000 टू $20,000 मंथ पे लेके गया हूँ। उस वक़्त उस चीज़ का ट्रेंड था। उस वक़्त कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी थे जो कि अब नहीं हैं। उस वक़्त लोग उनको देखना चाहते थे। अब बात ये है कि द थिंग इज़, अगर लोग एक चीज़ नहीं ना पसंद करते, आप उसके ऊपर चैनल बनाने, करोड़ों रुपया लगा लें, अपना इक्विपमेंट ला लें, जे अवाम ने नहीं देखना ना, तो तुसां जो मर्ज़ी कर लो, उन्होंने नहीं देखना। और यूट्यूब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब आपको पैसा देता है। वो आपके खाला जी की बेटी हाँ, नहीं ये है, बड़ा वो इंटरेस्टिंग है। हाँ। अच्छा, आप बात करते थे कि आपने मल्टीपल चैनल्स में काम किया है और वहाँ पे जो कंटेंट जनरेट होता था वो पर्टिकुलर पर्सनालिटीज़ की वजह से था, जो अब नहीं है। कहाँ पे है? देखें, हर साल ट्रेंड्स लेकिन चेंज होते हैं, लोग चेंज होते हैं, हर एक की ना अपनी-अपनी एक लाइक्स और तो डिसलाइक्स ये हैं। फ़र्क जो आप ये बता रहे हैं पर्सनालिटीज़ की वजह से है कि आप जो सोशल मीडिया पे कंटेंट जनरेट वो वाले चैनल्स कर रहे हैं, वो उतना पैसा नहीं कमा रहे और उनके मुकाबले में जो इंडिविजुअल्स कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, हाँ, वो ज़्यादा कर रहे हैं। ये देखें ना, ये सही आपका पेन हिटिंग वाला क्वेश्चन था। देखें, अ, इस वक़्त ना 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। पहले ना ज़रा सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हैं। न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स में भी 2 कैटेगरीज़ हैं। एक वो जो कि 10, 15, 20 साल से चल रहे हैं। एक वो जो कि पिछले 5-6 साल में आए हैं। उनको देखा-देखी वो 5-6 साल में जो नए आए हैं, उनको लगता है कि हम करोड़ों रुपया लगा के, और उन्होंने लगाया भी है, उन्होंने कंटेंट अच्छा बनाया भी है, शुरू में चला भी है, लेकिन अब वो क्यों नहीं चल रहा? उसकी मेन वजह ये है कि अवाम वो देखना नहीं चाह रही।
क्यों नहीं देखना चाह रहे? क्योंकि अब पॉलिटिक्स में न्यूज़ में उस तरह का इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों का। अब लोगों को के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, कहते हैं यार हमें या तो एंटरटेनमेंट मिल जाए या हमें कोई रास्ता बताए कि हमने बाहर किस तरह जाना है। हर एक का अपना ट्रेंड है ना, 2-3-4 साल पहले तक ये ट्रेंड नहीं था। So economical हर साल factors भी, हाँ, इकोनॉमिक के फैक्टर्स हैं आपके। देखिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना ही गवर्नमेंट को ना अपोजिशन को, मैं बिल्कुल प्योरली एक न्यूट्रल एस्पेक्ट में एक जनरल एडवाइस दे रहा हूँ कि अब जो कंटेंट का आगे दौर है ना, अब तो जिस तरह के वो मैं अक्सर वो वीडियोस देख रहा होता हूँ, उस पे थंबनेल पे भरा पड़ा है उर्दू टेक्स्ट और वो वीडियोस पे वीडियोस जा रहे हैं 200-300 से ज़्यादा व्यूज़। उसकी वजह ये नहीं है कि यूट्यूब को आपसे नफरत, उसकी वजह ये कि यूट्यूब जब पुश करता है ना, या फेसबुक जब वो देखता है ना लोग क्लिक नहीं कर रहे, व्यूज़ गिर रहे हैं, वो लोग भाग रहे हैं वीडियोस, तो वो उससे फर्दर ऑर्गेनिकली तो पुश तो नहीं सारा करता। उनके जो एल्गोरिदम्स हैं वो ही कर रहे हैं ना, कोई इंडिविजुअल तो वहाँ पे नहीं बैठे हुए। तो इसका मतलब है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो समझ रही है कंटेंट आवाम को क्या चाहिए, क्या बिल्कुल दिखाना ऐसे है, ही किस तरह से बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो हम उस एल्गोरिदम्स को क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि सर हम आज भी उसी ट्रेन वो की पटरी पे चढ़े हैं और वो क्या कहते हैं वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, जो कि हम कई सालों से तो लगे ये हुए थे। करोड़ों रुपए जो चैनल्स लगा के बैठे हुए हैं और नाम नेहाद एंकर्स को दे भी रहे हैं, तो ये तो दिवालिया नहीं हो जाएंगे? असल में ये दिवालियाँ, ये तो नहीं मैं कहूँगा हो रहे हैं या होने चाहिए या नहीं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब जो ट्रेंड अब चेंज हो गया। अब अगर आपके पास अच्छा आइडिया है और अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपके पास मुनासिब सा मोबाइल फ़ोन है और अगर आप उस पर अच्छा कंटेंट बना सकते हैं तो वो भी चल जाएगा। अब मतलब कि वो दौर खत्म हो व्हाट गया डू है। यू मीन बाय न्यू आइडिया? मुझे तो ऐसा कुछ नया नजर नहीं आता ना कि जो हमारी प्रोडक्शन क्योंकि सर आपकी फील्ड, आप अभी भी उसी फील्ड में है ना। देखिए द प्रॉब्लम इज नॉट जर्नलिज्म इटसेल्फ, द प्रॉब्लम इज कि वो कंटेंट किस तरह का जनरेट हो रहा है। अगर आप इस वक्त BBC, CNN, स्काई, MSNBC, ABC न्यूज़ या US UK के चैनल्स का कंटेंट निकाल के देखें ना, तो उनके 50,000 लाख 2 लाख एवरेज व्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि कंटेंट में कोई ना कोई ऐसी जान है, बात करने का अंदाज, ग्राफिक्स या उनकी ऐसी डायलॉग डिलीवरी या वो ऐसी चीज़ है जो कि लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर आप BBC की बात कर रहे हैं, CNN की बात कर रहे हैं, अगर मैं उनका स्टडी करता हूँ तो दे रिमेन कांस्टेंट विद द जर्नलिज्म, और जर्नलिस्टिक जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ वो कनेक्टेड रहे हैं। हमारे यहाँ हमने देखा था कि यहाँ पर आके आपको एक्साइटमेंट, ड्रामेटिक और ये चीज़ें चली शुरू में, जिस तरह से शुरू आप में बात बिल्कुल कर रहे चली, हैं, बहुत अच्छी चली, बहुत चली, और बिल्कुल एक ऐसे। खास दौर में तो आपको पता है कि बहुत ही उसको हाइप क्रिएट हुई उसके ऊपर। अब आप कह रहे हैं कि लोग उससे तंग आ गए हैं। इतने सारे कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, कंटेंट बनाने वाले हैं, दे आर स्टक इनटू दैट। उसकी वजह तो ये है ना उसमें कि से अब वो निकलें कैसे? उसकी वजह ये ना कि वो सारे लोग एक ही जगह पे आ गए, अवाम उतनी ही देखने वाली, वो जो बनाने वाले हैं वो उसी तरह का कंटेंट बनाई जा रहे हैं जो कोई देखना नहीं चाह रहा। कॉपीकैट कल्चर चल रहा है। कॉपीकैट कल्चर चल रहा है। तो इस रैस रेट से बाहर कैसे निकले वो, देखें, और क्या है उनके पास बनाने के मैं लिए? लेट्स सपोज आज अगर मार्केट जाता हूँ और मैं किसी को 500 रुपया दे के कोई चीज़ परचेज करता हूँ, तो मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मैं 500 रुपया दे रहा हूँ उसकी मुझे उस चीज़ के अगेंस्ट वैल्यू मिलेगी। तो जब आपका कंटेंट जब आप बना के देते हैं ना, चूंकि आपका कंटेंट तो फ्री है और लोगों के पास भी ऑप्शन है, तो लोगों को लगता है कि अच्छा यार इसका अगर मैं कंटेंट देख रहा हूँ मुझे रिटर्न में वैल्यू क्या मिलेगी, क्या मैं एंटरटेन होऊंगा, क्या मैं कुछ सीखूंगा यहाँ से, क्या मेरी कोई सलाहियत बेहतर होगी। So, मतलब इसका ये है कि द ऑडियंस इज नॉट डम्ब। The audience is not more dumb. Oh no no no, the audience is not. अगर आप मिस्टर बीस्ट की एक वीडियो है और मैं उसी का कोट करूंगा, if you take out the word YouTube algorithm and replace algorithm with audience, everything will start making sense for you. Okay. आप ये ना देखें YouTube algorithm, आप algorithm को replace कर दें audience से कि YouTube audience किस तरह देखती है। ठीक है। आपकी सारी सेंस आपकी चीज़ों की बन जाएगी कि अच्छा ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑडियंस को एजुकेशन चाहिए, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए, ऑडियंस को शुरू के 10-15 सेकंड के अंदर ऐसी हुक चाहिए जिसके साथ वो जुड़े रहें और आपकी वीडियोस को लॉन्ग टर्म देखें। अब वो व्यूज़ वाला चक्कर तो खत्म हो गया। अब कितने लोग हैं जो कि कितनी देर तक कंटेंट देखते हैं और उसमें से उनको वैल्यू क्या मिलती है वो मैटर करता है।